भारत की कहानी असल में संस्कृतियों के संगम की कहानी है। सदियों से यहाँ पर अलग अलग धर्म और विश्वास सब एक साथ फले फूले हैं। लेकिन जब बात आती है शासन की, तो दो विचारधाराएं सबसे ज्यादा सामने आती हैं, एक हिंदू राजाओं की और दूसरी मुस्लिम राजाओं की। तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। आखिर इन दोनों शासकों की आस्था और उनके धार्मिक नजरिए में असल में फर्क क्या था, और ये फर्क उनके शासन करने के तरीके पर कैसे असर डालता था? चलिए पता करते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं हिंदू राजाओं की दुनिया से। एक ऐसी दुनिया जहां धर्म सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि पूरे राज्य की आत्मा माना जाता था। उनके पूरे शासन की जो बुनियाद थी वो धर्म राज्य के विचार पर टिकी थी। अब सवाल ये है कि ये धर्म राज्य है क्या? तो धर्म राज्य का मतलब है एक ऐसा राज्य जहां धर्म यानी कर्तव्य, सत्य और न्याय यही सबसे ऊपर हैं, इनसे बड़ा कुछ नहीं। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। यहाँ उनके शासन के मूल सिद्धांत साफ दिखते हैं। उनको रास्ता दिखाने वाले ग्रंथ थे वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत। राजा खुद को कोई भगवान का दूत नहीं, बल्कि जनता का रक्षक समझता था। उनका मानना था कि कर्म और कर्तव्य ही सबसे बड़ी पूजा है और अच्छा शासन वही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। इसीलिए तो वो मंदिर बनवाता थे, जनता के लिए काम करते थे। और हाँ, सबसे खास बात, दूसरे सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस का भाव रखते थे। और देखिए, ये सहनशीलता सिर्फ कहने की बात नहीं थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सम्राट अशोक। उन्होंने खुद तो बौद्ध धर्म अपना लिया, पर अपनी प्रजा पर कभी भी जबरदस्ती इसे थोपा नहीं। अच्छा, तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए समझते हैं कि मुस्लिम राजाओं की आस्था उनके शासन को किस तरह से एक अलग शक्ल देती थी। जहां हिंदू राजा धर्म राज्य को मानते थे, वहीं मुस्लिम राजाओं के शासन का आधार था शरीयत। शरीयत यानी कुरान और इस्लामी कानून के सिद्धांतों पर बनी एक पूरी शासन और न्याय व्यवस्था। यहाँ पर राजा की भूमिका एकदम अलग थी। सुल्तान और बादशाह खुद को अल्लाह का प्रतिनिधि मानते थे, जिसका सबसे बड़ा काम था इंसाफ के साथ हुकूमत करना। इस्लाम के 5 फर्ज यानी ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज उनकी जिंदगी का, उनके शासन का केंद्र थे। उनकी न्याय व्यवस्था भी इन्हीं इस्लामी सिद्धांतों के हिसाब से चलती थी। उन्होंने मस्जिदें बनवाईं, मदरसे खोले और दरगाहों का निर्माण करवाया, ताकि तालीम और रूहानियत दोनों का फैलाव हो सके। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, ऐसा नहीं था कि सभी मुस्लिम शासक एक जैसे थे। इसमें भी बहुत विविधता थी। सोचिए, एक तरफ अकबर जैसे बादशाह थे जिनका नजरिया सेक्युलर था। उन्होंने तो दीन इलाही के जरिए सभी धर्मों को एक साथ लाने की कोशिश भी की। और वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे शासक भी थे जो धार्मिक मामलों में काफी सख्त थे और इस्लामी सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करते थे। तो अब तक हमने दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते देखे, पर क्या ऐसा हो सकता है कि इनकी मंजिल एक ही रही हो? चलिए अब दोनों की तुलना करके इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये स्लाइड देखिए, ये दोनों दर्शनों को बिल्कुल साफ साफ हमारे सामने रख देती है। हिंदू शासकों का आधार धर्म राज्य, तो मुस्लिम शासकों का शरीयत। हिंदू राजा थे प्रजा के रक्षक, तो मुस्लिम बादशाह थे अल्लाह के प्रतिनिधि। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी अलग था। एक के लिए कर्म और धर्म का रास्ता, तो दूसरे के लिए ईमान और इबादत का। लेकिन इतने सारे अंतरों के बाद भी एक चीज थी जो बिल्कुल एक जैसी थी, और वो था उनका साझा लक्ष्य, अपनी प्रजा की भलाई और एक स्थिर शासन। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यही निकल कर आती है कि रास्ते चाहे कितने भी अलग क्यों न हो, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शासक एक ही मकसद से बंधे हुए थे, अपनी प्रजा का कल्याण। तो फिर सवाल उठता है कि इन दो अलग अलग आस्थाओं की विरासत क्या रही, हमें इनसे मिला क्या? और इसका जवाब भारत की सबसे बड़ी पहचान में छिपा है, विविधता में एकता। और ये बात कितनी खूबसूरती से सब कुछ बयां कर देती है कि धर्म चाहे कोई भी हो, एक सच्चे राजा का धर्म हमेशा एक ही रहा है, और वो है प्रजा का कल्याण। दोनों ही आस्थाओं ने मिलकर भारत की संस्कृति को और भी ज्यादा अमीर बनाया। मंदिरों से आती घंटियों की गूंज और मस्जिदों से उठती अजान की पुकार, इन दोनों आवाजों ने मिलकर ही तो भारत की सांस्कृतिक एकता की पहचान बनाई है। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें आज के लिए एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाती है कि इतिहास से मिली ये विविधता में एकता की विरासत आज हम सब के लिए क्या मायने रखती है। सोचने वाली बात है ना?